हेलो माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल। सो जिया एंड रूही के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि रूही और जिया का जी ग्रैंड तरीके से उनके घर में वेलकम होता है एंड उसके बाद जी कुछ क्यूट क्यूट से मूवमेंट एंड इसके बाद जी जब ये लोग अपने मतलब चाचा चाची के रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि वो लोग रोमांस कर रहे हैं एंड जब वो अपने मम्मी पापा के रूम में जाते हैं तब भी मतलब उनके मम्मी पापा भी रोमांस कर रहे होते हैं। तो जी और रूही डिसाइड करते हैं कि यार जब सब लोग रोमांस कर रहे हैं तो हम काहे को अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, हमें भी रोमांस करना चाहिए। आफ्टर ऑल हमारी तो नई नई शादी हुई है। तो उसके बाद रूही होती है वो जिया से कहती है ना कि सुनो अब हम रूम में चलेंगे, लेकिन रूम में तुम मुझे खुद अपनी बाहों में लेके जाओगी ना। तो जिया कहती है अजी इतनी सी बात, आपको तो हमारी महफिल से अपनी बाहों में उठा के ले जाए। तो रूही कहती है ठीक है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ हॉल से बेडरूम में तो ले चलो। तो जिया कहती है जी जैसा आप चाहें। तो उसके बाद जिया जो होती है वो रूही को अपनी बाहों में उठाती है और जी रूम में लेके जा रही होती है ना। तो जैसे ये लोग रूम में पहुंचते हैं तो रूही जो होती है वो रूम का दरवाज़ा बंद कर देती है। और जैसे ही लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं कि इतने में जिया का ना फ़ोन बजने लग जाता है। तो रूही कहती है यार ये मेरी सोतन को चुप कराओ ना यार, जब देखो तब हमारे प्यार के बीच में आती रहती है। इंसान कम है जब ये डिवाइस और आ गया। तो जिया कहती है अल्ले मेरा बच्चा, अब मुझे कैसे पता होगा ना कि डिस्टर्ब कर देगा। वैसे कौन है यार जो आधी रात को हमें डिस्टर्ब कर रहा है। तो रूही कहती है कि देख लो कहीं कोई तुम्हारी पुरानी सेटिंग वेटिंग ना हो ना जो हमें डिस्टर्ब कर रही है। तो जिया कहती है ओ हेलो, मेरी पुरानी कोई सेटिंग ही नहीं है, वर्जन ही न्यू अपडेट किया है, वो भी प्यार वाला तुमने किया है। तो पुरानी तो कोई सेटिंग चल ही नहीं सकती ना। तो रूही कहती है हाँ फिर तो कौन है जो तुम्हें आधी रात को फ़ोन कर रहा है। हाँ इस टाइम ऑफिस से तुम्हारे लिए कोई फ़ोन होगा नहीं, यार दोस्त तो तुम्हारे कॉल करेंगे नहीं। अरे एक सेकंड, यार दोस्त क्यों नहीं करेंगे, पक्का तुम्हारे किसी ना किसी यार दोस्त का फ़ोन होगा ना। जी हाँ देख लो अगर तुमने बात करी ना मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। तो उसके बाद जिया कहती है कि यार मुझे देख तो लेने दो कौन फ़ोन कर रहा है मुझे। तो रूही कहती है कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें देखने की ना, और वैसे भी तुम देखोगी तो तुम मुझे नीचे उतारोगी और मुझे तुम्हारी बाहों से नहीं उतरना, मैं खुद तुम्हारी फ़ोन देख लेती हूँ ना। तो रूही जो होती है फिर जिया के ना पॉकेट में से उसका फ़ोन निकालती है और कहती है अरे ये तो मम्मा का कॉल है। तो जिया कहती है मम्मा को अभी तो पापा के पास छोड़ के आई हूँ, अब फिर से फ़ोन कर रही है मुझे। तो रूही कहती है ओ बुद्धू, मम्मा का फ़ोन मतलब तुम्हारी मम्मा का फ़ोन नहीं है बाबू, मेरी मम्मा का फ़ोन है ना। तो जिया कहती अब तुमने फ़ोन उठाया और तुमने बात करी तो फिर देखना। बड़ा बोल रही थी ना मैं कि अगर फ़ोन उठाया तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, ये नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी, अब तुम फ़ोन उठा के दिखाओ। तो रूही कहती अरे वो मम्मा का फ़ोन है ना, दोस्त का फ़ोन थोड़ी ना है। तो जिया कहती मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुमने तो कहा था फ़ोन उठाया तो अब तुम भी फ़ोन उठा के दिखाओ ना। तो रूही जो होती है फिर छोटा सा ना क्यूट सा फेस बनाती है कि यार प्लीज़ उठाने दो ना। तो जिया कहती ना आई बड़ी, चलो उठाओ देखो क्या कह रही मम्मा। तो रूही जो होती है फिर फ़ोन उठाती है और बोलती है ना हेलो मम्मा कैसे हो आप। तो उसकी मम्मी कहती है मैं ठीक हूँ, ये बताओ तुम कैसे हो। तो रूही कहती है मैं एकदम फिट एंड फाइन। तो उसकी मम्मा बोलती है फिट एंड फाइन तो पर तुम्हारा फ़ोन कहाँ है, कब से कॉल कर रही हो, रिसीव ही नहीं कर रही हो। तो रूही कहती है मम्मा वो क्या है ना हम नीचे थे और फ़ोन जो था वो रूम में था। तो रूही की मम्मी कहती है ठीक है और बताओ कैसे हो तुम। तो रूही कहती है कि मैं एकदम ठीक हूँ। तो उसकी मम्मी बोलती है कि और जिया कैसी है। तो रूही कहती है मम्मा वो मेरे राज में ना एकदम बढ़िया। तो उसकी मम्मी फिर हंसने लग जाती है और कहती है कि अच्छा तुम लोग कर क्या रहे थे। तो रूही कहती है बस अभी हम रूम में आए थे ना खाना वाना खा के घूम के। सो मम्मा मैं आपको कल फ़ोन करूँ, एक्चुअली मैं थक गई हूँ ना मैं सोऊंगी। तो उसकी मम्मा बोलती है ठीक है जाओ तुम सो जाओ, गुड नाइट। तो गुड नाइट करने के बाद रूही जो होती है फिर जिया से कहती है ना कि चलो। तो जिया कहती है कहाँ चले। तो रूही कहती है चलो मतलब यार हमारा रोमांस उसे कंटिन्यू करेंगे ना। तो जिया कहती है ओह ओके। सो उसके बाद जिया जो होती है फिर रूही को ना बेड पे लेटा देती है और खुद उसके ऊपर आ जाती है। तो रूही जो होती है वो थोड़ा ना मतलब शर्मा रही होती है। तो जिया कहती है क्या हुआ। तो रूही कहती है कुछ नहीं। तो जिया कहती है क्या बात है, अभी तो बड़ा एक्साइटेड हो रही थी कि चलो रूम में चलो, और अभी भी तुम कह रही थी चलो चलो, और सडनली बेड पे आते ही इतना ज़्यादा क्यों शर्माना है। तो रूही कहती यार तुम पागल हो। तो जिया कहती है कि अच्छा बेटा मैं पागल हूँ। तो रूही कहती है हाँ तुम हो। तो जिया कहती है ओके भाई तुम्हारी बात मान ली, अब ऐसे कहोगी तो पागल बनना ही पड़ेगा मुझे। तो रूही जो होती है फिर हंस रही होती है। तो जिया जो होती है वो बड़े प्यार से ना रूही को देख रही होती है। तो रूही कहती क्या हुआ। तो जिया कहती कुछ नहीं। तो रूही कहती बताओ ना।
तो जिया कहती तुमसे एक बात पूछूं? तो रूही कहती है हाँ पूछो। तो जिया कहती है सच सच बताओगी? तो रूही कहती हाँ पूछो ना। तो जिया कहती क्या तुम खुश हो जान? तो रूही कहती ये कैसा सवाल है? तो जिया कहती यही सवाल है, बताओ ना क्या तुम खुश हो? तो रूही कहती है ज़रा ये सवाल तुम अपने आप से पूछो ना, क्या मैं खुश हूँ? तो जिया कहती है कि यार मैंने अपने आप से किया था ना ये सवाल, लेकिन मुझे जवाब नहीं मिला, तो सोचा मैं तुमसे ही पूछ लेती हूँ। तो रूही जो होती है फिर जिया की गले में अपनी बाहें डालती है और कहती है एक बात बताओ कि मेरे चेहरे से स्माइल जाती है? तो जिया कहती नहीं। तो रूही कहती बस तो फिर तुम पास हो, तुम साथ हो, तो मैं खुश नहीं रहूँगी क्या? कैसी बात करते हो यार? तो जिया कहती सच्ची खुश हो? तो रूही कहती और नहीं तो क्या, और मैं इतनी खुश हूँ कि आज मैं तुम्हें बहुत खुश कर दूँगी। तो जिया जो होती है फिर हंसने लग जाती है, कहती है और रियली में आज आपका ऐसा मूड है? तो रूही कहती हो नहीं तो क्या है ना कि मेरी जान मुझे इतना खुश रखती है, तो थोड़ा बहुत तो हक मेरा भी बनता है ना, थोड़ी बहुत खुशी तुम्हें देने का। तो जिया कहती है सही बात है। लेकिन उसके बाद भी जिया जो होती है वो उसे बड़े प्यार से देख रही होती है ना। तो रूही कहती है अब क्या? तो जिया कहती है यार आई एम सॉरी ना, मैंने कभी तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हें कभी तकलीफ़ दी हो या तुम्हें बुरा लगा हो ना, आई एम रियली रियली सॉरी ना उस चीज़ के लिए। तो रूही कहती है वैसे ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना कि तुमने मेरा दिल दुखाया दुख हुआ। हाँ पर एक बात है, एक चीज़ तुमने मुझसे कही थी ना, मुझे उसका बहुत बुरा लगा था, बहुत दुख भी हुआ था। तो जिया कहती कौन सी बात? तो रूही कहती है तुम्हें ध्यान है एक बार तुमने मुझसे ये कहा था कि मैं तुम्हारी होती कौन हूँ, मतलब तुमने सबके सामने मुझसे कहा था कि कौन हूँ मैं, तुम्हारी क्या लगती हूँ। तो जिया कहती यार उस टाइम पापा नहीं मान रहे थे, तुम ये कह रही थी कि रिश्ता तोड़ दो, यार गुस्सा नहीं आएगा क्या? गुस्से में कह दिया। तो रूही कहती है और नहीं तो क्या, गुस्से में सीधा ये सबके सामने कहती हूँ ना कि कौन हूँ मैं, ये कोई बात होती है? तो जिया कहती है आप उस चीज़ के लिए सॉरी ना। तो रूही कहती है नो सॉरी, तुम्हें ध्यान है तुमने क्या क्या कहा था? तो जिया कहती यार गुस्से में कह दिया। तो रूही कहती चुप रहो, गुस्से में कह दिया? तो पता है उस दिन मुझे कितना तकलीफ़ हुई थी, कितनी तकलीफ़ हुई थी जब तुमने मना किया था। तो जिया कहती किस बात के लिए? तो रूही कहती है इस बात के लिए कि मैं आज के बाद तुम्हें छूऊँ ना, तुम्हें टच ना करूँ, तुम्हें हाथ भी ना लगाऊँ, तुम्हें प्यार ना करूँ। पता है कितना तकलीफ़ हुई थी मुझे? तो जिया कहती है आई एम सॉरी। तो रूही कहती है पागल सॉरी, बहुत दर्द हुआ था ना जब तुमने तुम्हें छूने से मना किया था, तुम्हें चाहने से मना किया था, तुम्हें प्यार करने से मना किया था। तुम्हें पता है तुम ही तो हो यार जिसमें इतना चाहती हूँ, और तुम ऐसे बात कर रही थी। बस एक उसी टाइम मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आया था ना, और उसी टाइम तुमने मेरा दिल तोड़ा था। बाकी तुम कभी भी गुस्सा भी करती हो ना तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे पता है तुम तो प्रेशर कुकर की तरह हवा में जाते हो और 2 मिनट के बाद नीचे आ जाते हो। तो जिया जो होती है फिर हंसने लग जाती है। तो रूही कहती क्या आज की पूरी रात ऐसी बातें करके बिताएंगे हम? तो जिया कहती है बस ये सोच रही हूँ ना कि आज तो सिर्फ बातें की जाए। तो रूही कहती नो। तो जिया कहती क्यों? तो रूही कहती नहीं मेरा बिल्कुल मन नहीं है ना। तो जिया कहती फिर क्या मन है आपका? तो रूही कहती है मेरा मन कुछ और है ना। तो जिया कहती है तो मुझे बता दीजिए मेरी जान का कैसा मन है और क्या चाहती है मेरी जान। तो रूही कहती है मेरी आपकी जान चाहती है कि। तो जिया कहती कि। तो रूही कहती है कि आप उसे बहुत सारा प्यार करो और वो आपसे बहुत सारा प्यार करे। तो जिया जो होती है फिर रूही की आंखों में देख रही होती है, और रूही जो होती है ना वो भी जिया की आंखों में देख रही होती है। तो जिया कहती क्या हुआ? तो रूही कहती है तुम्हारी आंखें ना बहुत बेकार है। तो जिया कहती क्यों? तो रूही कहती और नहीं तो क्या, मैग्नेट है, जब भी इनमें देखती हूँ ना ऐसा लगता है खिंची ही जा रही हूँ, खिंची ही जा रही हूँ, खिंची ही जा रही हूँ ना। तो जिया जो होती है फिर हंसने लग जाती है। तो रूही कहती क्या हुआ? तो जिया कहती यार सेम बात किसी और ने भी मुझसे कही थी ना। तो रूही कहती है तो रूही जो होती है फिर उसका ना कॉलर पकड़ लेती, कहती क्या किसने कही थी तुमसे ये बात, और कौन है जो तुम्हारी आंखों में देख रहा था? तो जिया कहती है अरे जस्ट रिलैक्स यार, मेरे फ्रेंड्स वगैरह है ना तो उनमें कहा है मुझे कि मेरी आंखों में मैग्नेट्स है, कोई भी देखता है ना तो खिंचा चलाता है। तो रूही कहती है ओ हेलो, ये तो तुम फिर ना ये आंखों के ढक्कन को बंद रखा करो, खोलने की ज़रूरत नहीं है किसी और के सामने, कहीं मैग्नेट की तरह तुम्हारे चिपक जाए तो। ऑलरेडी 2-3 लोग तुम्हारे चिपके रहते हैं, बेकार, बंद करो तुम आंखों के ढक्कन को। तो जिया कहती है अब यार अब तो मेरी जान के साथ हूँ ना, तो मेरी जान अगर मैग्नेट की तरह खींचे तो अच्छा है ना। तो रूही कहती है बस मैं ही, और कोई तुम्हारी तरफ खींचा ना ये मैग्नेट के चक्कर में तो तुम सोच लेना ये मैग्नेट की सारी वो निकाल लूँगी मैं।
तो जिया कहती है अरे बाबा कोई नहीं खींच रहा ना तुम्हारे अलावा, वैसे मुझे कोई झेल सकता है। तो रूही कहती है कि वैसे आपको झेलना कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं है ना, कोई भी आपको झेल सकता है। तो जिया कहती है ओहो कोई भी झेल सकता है। तो रूही कहती है और नहीं तो क्या, बस आपको झेलना आसान है लेकिन आपके प्यार को झेलना ना वो बहुत डिफ़िकल्ट है। तो जिया कहती है वो क्यों। तो रूही कहती है वो नहीं तो क्या, प्यार करते वक्त तो बस सब पागल ही हो जाते ना, आपको कोई सुध बुद्धि नहीं रहती, एकदम रोमांटिक वाले। तो जिया कहती है सच्ची। तो रूही कहती है और नहीं तो क्या, एकदम डेविल बन जाते हो। तो जिया कहती है अच्छा, और अगर मैं डेविल हूँ तो तुम्हें फिर भी इस डेविल का प्यार चाहिए। तो रूही कहती है कि हाँ चाहिए, क्यों नहीं चाहिए होगा, वैसे भी अब मुझे ना इस प्यार की आदत सी पड़ गई है। तो जिया कहती है हाँ तो किसी और को भी पड़ जाएगी। तो रूही जो होती है ना फिर गुस्से से जिया की साइड देती है। तो जिया कहती है जस्ट किडिंग यार, मजाक है। तो रूही कहती है बस ऐसा मजाक ही होना चाहिए, ये हकीकत बना ना तो तुम्हारी तो मैं दुनिया उजाड़ दूँगी। तो जिया कहती है अरे बाप रे धमकी। तो रूही कहती है धमकी, खुलेआम धमकी, और ध्यान रखना ये तुम ऐसी बातें अगेन नहीं करोगी, ये तो शुक्र है मैं तुम्हारी बाहों में हूँ। गलती से अगर मैं तुमसे थोड़ा सा दूर होती ना इस टाइम तो इतना नाराज़ हो जाती ना, पूरी रात लग जाती तुम्हें मनाते मनाते। तो जिया कहती यार ये तो कितनी अच्छी बात है ना कि तुम नाराज़ नहीं हो रही हो। तो भी कहती हाँ पर मुझे गुस्सा आ रहा है तुम्हारी बातों पे। तो जी कहती ओ सॉरी सॉरी। फिर रूही कहती है कि हाँ सॉरी बोलो तुम, और ध्यान रखना तुम पे बस मेरा क्या, सिर्फ मेरा। तो जिया कहती है हाँ भाई मुझ पे बस आप ही का क्या, आपका आपका आपका, सिर्फ आपका क्या ना। तो रूही कहती है और नहीं तो क्या, और खबरदार किसी ने तुम पे हक जताया तो मैं कुछ कर दूँगी फिर। तो जिया कहती है किसे। तो रूही कहती है उस इंसान को। तो जिया कहती है किस इंसान को। तो रूही कहती है वही जो तुम पे हक जताएगा। तो जिया कहती है यार ऐसे तो मम्मी पापा भाई बहन चाचा चाची सब जगह हक जमाते हैं। तो जिया कहती मतलब ये वाला हक नहीं, तुम पे कोई भाई बहन वाला हक जताएगा ना तो मैं कुछ नहीं कहूँगी। तो जिया कहती है अच्छा फिर कौन सा वाला हक जताएगा तो तुम गुस्सा करोगी। तो रूही कहती ये। तो जिया कहती क्या। तो रूही कहती है प्यार वाला हक कोई नहीं जताएगा, वो बस मेरा हक है तुम पे जताने का। तो जिया कहती है हाय जान जान लेती है आप तो कई बार मेरी। तो रूही कहती है और नहीं तो क्या, तुम क्या है तुम क्या बातें बातें कर रही हो, चलो ना। तो जिया कहती कहाँ चलना है। तो रूही कहती चलो ना, मतलब चलो ना यार रोमांस करते हैं, क्या तुम बातें करने में टाइम ख़राब कर रही हो, इतनी हसीन रात है इसे बर्बाद कर रही हो। तो जिया कहती है अरे मेरा बच्चा ज़्यादा जल्दी है। तो रूही कहती है हाँ जल्दी है। तो जिया कहती सोच लो कहीं ऐसा ना हो कि आज तुम्हें मैं बहुत परेशान करूं। तो रूही कहती है कि कहीं ऐसा ना हो जान कि मैं आपको बहुत परेशान करूं आज, और फिर आप मुझसे कहो कि मैं आपको बहुत तंग करती हूँ। तो जिया कहती है ओहो क्या बात है, आज तो मेरी चुईया शेर बन रही है। तो रूही कहती है शेर वाली बात नहीं है, लेकिन फिर आप बोलो कि मैं आपको इतना तंग करती हूँ इतना तंग करती हूँ। तो जिया कहती है क्यों आज रात को सोने नहीं दोगी क्या। तो रूही कहती नहीं, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है ना कि आज मैं आपको एक चैन की सांस भी लेने दूँ। तो जिया कहती है ओहो क्या बात है, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम कितना ही कोशिश कर लो तुम्हारी जान तुम पे हमेशा भारी पड़ती है। तो रूही कहती है अब क्या करूँ ना यार, मैंने इतनी सारी किस्तियाँ कर ली तुम्हें, लेकिन तुम्हारा ये प्यार वाला ना हमेशा बढ़ बढ़ के आता है। जब भी मैं सोचती हूँ ना कि यार ये तुम्हारा 100% ही होगा, तो उसकी नेक्स्ट नाइट में तुम्हारा ऐसा लगता है 120 हो गया, फिर 140 हो गया, 160, और आज पता नहीं क्यों 200 का स्कोर लग रहा है ना मेरे को। तो जिया जो होती है फिर हंसने लग जाती है। तो कहती है अच्छा एक बात बताओ, जब तुम्हें लग रहा है 200 हो जाएगा, फिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझ पर भारी पड़ने वाली हो। तो वो कहती है क्या है ना कि आज मैं आपको मौका नहीं देने वाली इस चैन की सांस लेने का, तो फिर आप मुझ पर कैसे भारी पड़ोगे। तो जिया कहती है चलो देखते हैं कौन किस पे कितना भारी पड़ता है। तो उसके बाद जिया जो होती है ना वो रूही को किस करने जा रही होती है, लेकिन रूही जो होती है वो अपनी गर्दन फेर लेती है ना। तो जिया कहती है अरे राम, ये तुम्हारा ना मुझे सताना ना कसम से बहुत बहुत तकलीफ़ देता है। तो रूही कहती क्यों ना सताऊँ, ऐसे ही तुम्हें किस कर दूँ हाँ। तो जिया कहती फिर कैसे करोगी किस। तो रूही कहती आप मुझे नहीं पता। तो जिया कहती यार ये तरीका तुम्हारा अच्छा है ना, किस करने जाऊँ तो अपनी गर्दन ही मोड़ लेती हो। तो रूही जो होती है ना फिर हंस रही होती है। तो जिया जो होती है वो उसका ना फेस अपनी तरफ करवाती है और बड़े प्यार से ना उसे देख रही होती है।
और रूही को भी बड़ा सुकून मिल रहा होता है ना। तो उसके बाद रूही जो होती है वो जिया के दोनों गालों के ऊपर अपने हाथ रख देती है और जी अपनी फिंगर जो है वो जिया के फेस पे चला रही होती है ना, मतलब कभी माथे से गाल पे तो कभी गाल से उसके माथे के ऊपर दोबारा से। तो जिया जो होती है वो बस रूही को बड़े प्यार से देख रही होती है ना। तो रूही कहती है कि जान, तो जिया कहती है जी जान। तो रूही कहती है यार अगर आपका ये हो गया हो, मुझे जी भर के नहीं हारने वाला, तो क्या हम कंटिन्यू करें दोबारा से। तो जिया कहती है नहीं मेरा दिल नहीं भरा ना। तो रूही कहती है ओह हेलो, तुम्हारा दिल तो वैसे भी नहीं भरता, पूरा दिन मुझे देखो ना तब भी तुम्हारा दिल नहीं भरने वाला। तो जिया कहती है यार मैं क्या करूँ, अब है इतनी खूबसूरत कि मेरा दिल भरता ही नहीं है आपसे। तो रूही कहती है लेकिन कहना कि जान रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो जिया कहती है यार अभी तो रात शुरू हुई है और तुम कह रही हो ज़्यादा हो गई है। तो रूही जो होती है फिर स्माइल कर रही होती है और जो जिया होती है वो रूही की साइड देख रही होती है। लेकिन फिर रूही को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है ना। तो जिया के शोल्डर पे आकर सब मारती कहती तुम रहने दो, तुम्हारा मूड ही नहीं है बिल्कुल भी, बोरिंग। और ऐसा बोल के रूही जो होती है फिर है ना थोड़ा सा साइड होकर के जा रही होती है। तो जैसे ही वो खड़े होकर के जाती है तो इतने में जिया जो होती है ना वो उसका हाथ पकड़ लेती है। तो रूही कहती है अब क्या। तो जिया जो होती है फिर उसे अपनी तरफ खींचती है ना और रूही जो होती है वो सीधे जिया के ऊपर जाके गिर जाती है। तो जिया कहती है यार मूड बना के जाने जाना ये बिल्कुल भी अच्छा बात नहीं है, ये जानो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है ना। तो रूही कहती चुप रहो तुम, मूड मत ख़राब करो मेरा। तो जिया कहती है अच्छा बेटा, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं आपका मूड बना रही हूँ आपको इतनी प्यार भरी निगाहों से देख करके, मुझे क्या पता था मेरी जानू को कुछ ज़्यादा ही जल्दी आज। तो रूही जाती है फिर शर्म के मारे अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। तो जिया कहती है हाय तो भाई ये तुम्हारा शर्माना ना, सच्ची कभी कभी तो मेरा मन करता है कि तुम्हें प्यार करके ज़्यादा खुशी मिलती है या फिर तुम्हारी इन अदाओं से। तो रूही जाती है फिर जिया की साइड देखते हुए कहती है एक काम करो, दोनों का एक्सपीरियंस आज कर लो, जिसमें ज़्यादा सुकून मिले सुबह बता देना। तो जिया कहती है अच्छा जी तो ये बात है, चलो फिर आज एक्सपीरियंस कर ही लेते हैं कि किस में ज़्यादा सुकून है। तो उसके बाद जिया जो होती है फिर रूही को ना मतलब बेड पे लेटा देती है और खुद उसके ऊपर आ जाती है। और उसके बाद जो रूही को लिप किस करने के लिए दोबारा से बढ़ती है तो रूही फिर से अपनी गर्दन दूसरी साइड कर लेती है ना। लेकिन इस बार जिया बिल्कुल पीछे नहीं हटती, वो सीधे रूही का फेस अपनी साइड करती है और उसके लिप्स पे बड़े आहिस्ता और बड़े प्यार से किसेस करना चालू कर देती है ना। और उसके बाद रूही जो होती है वो जिया को ना बड़े प्यार से हक कर लेती है, मतलब उसकी कमर को बड़े टाइटली पकड़ लेती है ना, जिसकी वजह से जिया जो है वो और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो सीधे रूही की गर्दन को पकड़ती है और अपने और क्लोज करके ना उसे बड़े प्यार से किस कर रही होती है। और लिप किस करने के बाद जिया जो है वो रूही को दोबारा से एक बार देखती है, लेकिन इस बार रूही ने अपनी आंखें बंद कर रखी होती है ना। तो जिया जो है फिर एक स्माइल करती है और उसके बाद जी रूही की गर्दन पे किसेस करना चालू कर देती है। और जो रूही होती है वो जी जिया को और टाइट हग करने लग जाती है। एंड जिया जो है वो रूही के गर्दन पे ना बड़े प्यार से और आहिस्ता से किसेस वगैरह कर रही होती है। तो उसके बाद जिया जो होती है फिर मतलब ना रूही को अपने ऊपर ले लेती है और दोबारा से उसके होठों पे किसेस करना चालू कर देती है ना। लेकिन इस बार जी उससे बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा था, वो सीधे रूही को ना मतलब किसेस के साथ जी बाइट्स भी करने लग जाती है उसके लिप्स पे, जिसकी वजह से रूही को अच्छा तो लग रहा था लेकिन उसे दर्द भी हो रहा था। तो वो जिया को थोड़ा सा साइड करके ना बेड की दूसरी तरफ लेट जाती है, लेकिन जिया जो है वो उससे पीछे से ही हक कर लेती है और कहती क्या हुआ जान। तो रूही कहती है कुछ नहीं। तो जिया जो है फिर दोबारा से रूही को अपने नीचे ले आती है और उसके ऊपर आके कहती है क्या हुआ, अभी दर्द हुआ क्या। तो रूही कहती है इतनी तेज़ फाइट्स करने के लिए किसने कहा था। तो जिया कहती है यार कंट्रोल नहीं हुआ ना। तो रूही कहती थोड़ा सा तो कर लो। तो जिया कहती है अब तुम हो ही इतनी सेक्सी कि मुझसे होता ही नहीं है बिल्कुल भी। और ऐसा बोल के जिया जो होती है फिर दोबारा से रूही की गर्दन की साइड है ना किसिस कर रही होती है। और जो रूही होती है वो जी एकदम बेकाबू सी हो रही होती है ना जिया के उस टच की वजह से। तो जिया जो होती है फिर ऊपर होती है और उसके बाद जी अपने शर्ट्स के बटन ओपन कर रही होती है, लेकिन रूही जो है वो जिया से कहते हैं ना रुको जाओ ना। तो जिया कहती क्या हुआ।
तो रूही जो होती है फिर खड़ा होती है और जिया के शर्ट के बटन ओपन कर रही होती है ना, लेकिन शर्ट के हर एक बटन के साथ वो जिया को किस भी कर रही होती है। जैसे ही वो एक बटन खोल दिया फिर किस, तो सेकंड पे किस एंड थर्ड पे किस। सो उसके बाद वो जिया की शर्ट को एकदम रिमूव कर देती है और उससे अपने गले से लगा करके ना दोबारा से बेड पे गिर जाती है। और जिया जो होती है फिर रूही को दोबारा से किस करना चालू कर देती है ना उसके होठों के ऊपर, लेकिन इस बार वो एकदम प्यार से बड़े स्मूथली उसे किसेस कर रही होती है, जिसकी वजह से रूही को भी बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा होता है। और वो सिर्फ जिया के बालों में अपने हाथ फेर रही होती है और उसे एहसास कर रही होती है ना कि उसे किस किस हद तक फील हो रहा है। और जिया जो होती है फिर रूही की जो ड्रेस होती है उसे उतार देती है और उसके बाद जो उसकी गर्दन पे किसेस करना चालू कर देती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके शोल्डर्स पे एंड शोल्डर से जो उसके हाथों की तरफ बढ़ने लग जाती है। और जो रूही होती है वो जी अपने दूसरे हाथ से जी पिल्लों को पकड़ लेती है ना, क्योंकि उससे अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं हो रही होती है। और जो जिया है वो रूही के हाथ से कभी उसके शोल्डर पे तो कभी उसकी गर्दन पे और तो कभी उसके लिप्स पे ना किसेस कर रही होती है। जिया जैसे जैसे आगे बढ़ रही होती है रूही का तो मानो दिल के अंदर एक अजीब से एहसास जाग रहे होते हैं। तो वो जिया को जी बेड पे कर देती है, मतलब वो खुद उसके ऊपर आ जाती है और उसे ना बड़े आहिस्ता से लिप किस करना चालू कर देती है। सो किस के दौरान रूही के जो हाथ होते हैं वो जिया के ना फेस के ऊपर होते हैं, उससे बड़े प्यार से ना किस कर रही होती है। सो उसके बाद रूही जो होती है फिर जिया के गर्दन की साइड बढ़ती है और वहाँ पे किस कर रही होती है ना, लेकिन वो बिल्कुल मतलब बड़े आहिस्ता आहिस्ता से उसको किस कर रही होती है ताकि वो उसे तड़पा सके। और उसके दोनों हाथों को जी अपने हाथों में ले लेती है ताकि जिया जो है वो उसे दोबारा बेड पे ना गिरा के खुद उसके ऊपर ना जाए। एंड उसके बाद जी वो उसके गर्दन की साइड कभी अपने होठों को लेके जाती है तो कभी उसके होठों की तरफ, और ऐसे करते करते जी उसको बड़े आहिस्ता से बड़ा तड़पा तड़पा के किस कर रही होती है। लेकिन उसके बाद जिया जो है वो रूही की कमर में हाथ डालती है और जी अपने दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़ के उसे ना दोबारा से बेड पे लेटा देती है और ख़ुद उसके ऊपर आकर के ना उसे दोबारा से लिप किस करना चालू कर देती है। सो उसके बाद जी वो उसके गर्दन पे दोबारा किस कर रही होती है, लेकिन इसके बाद जी वो आगे और बढ़ जाती है ना, तो रूही के गर्दन से सीधे नीचे की तरफ आ रही होती है उससे किसेस करते हुए। और जैसे उसकी टमी की साइड पहुँचती है ना तो उसके बाद जी उसके होठों को बड़े आहिस्ता और बड़े नरमी से उसकी टमी की साइड घुमा रही होती है, तो कभी उसकी कमर की तरफ। और जो उसके हाथ होते हैं वो जी रूही के हाथों में दे देती है ताकि वो उसे रोक ना सके। और जिया ऐसे जब कर रही होती है तो रूही की तो मानो जान से निकल रही होती है उसके अंदर, तो ऐसा लग रहा होता है जैसे किसी ने उसे झटका दे दिया हो ना। तो जिया के होठों का एहसास रूही को अंदर से तड़पा तड़पा के मार रहा होता है, लेकिन रूही जो है वो कुछ नहीं कर पाती और वो बस जिया की उस एहसास को महसूस कर रही होती है और जो उसके अंदर फीलिंग्स होती है उन्हें कंट्रोल कर रही होती है ना, क्योंकि वो जानती है कि अगर अब उसने कुछ कहा तो पक्का जिया ना और बेकाबू हो जाएगी। लेकिन जिया जो है वो उसे बड़े आहिस्ता से किसेस कर रही होती है ना, जिसकी वजह से रूही जो है वो एकदम मछली की तरह तड़प सी जाती है। और इस तड़प के दौरान जो उसकी जज्बात जो है वो एक शब्दों में बया जाता है ना कि जान छोड़ दो प्लीज़, प्लीज़ छोड़ दो। तो जिया जो है फिर अपना फेस ऊपर करती है और रूही की साइड देती है क्या हुआ, तो रूही कहती है मत करो ना यार प्लीज़। तो जिया जो है फिर स्माइल करती है और दोबारा से रूही के होठों की तरफ आ जाती है और जो उसके गर्दन में अपने हाथ डाल के उससे बड़े आहिस्ता से ना किस कर रही होती है। और रूही जो है वो जिया को ना अपने गले से लगा लेती है। सो ऐसे ही 3-4 मिनट तक किस करने के बाद जिया जो है वो दोबारा से रूही की नेक पे किस करने लग जाती है ना, तो रूही जो है वो दोबारा से जिया को कहती यार प्लीज़। तो जिया कहती नहीं आज बिल्कुल प्लीज़ नहीं और कुछ भी प्लीज़ नहीं, आ रही है तुम्हारी समझ में। तो रूही कहती नो, तो जिया कहती यस। और उसके बाद जिया जो है फिर दोबारा से रूही को ना किसेस करना चालू कर देती है, लेकिन इस बार जी वो रूही को ना टर्न कर देती है, मतलब उसके बैक पे किसेस कर रही होती है
और किस करते करते जी जिया के जो हाथ होते हैं वो जी उसके होठों की तरह रूही के बैक पे ना मतलब यहाँ से वहाँ जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से रूही का तो मानो एहसास कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। और इन एहसासों के बीच वो बड़ी प्यार बड़ी तड़प बड़ी आवाज़ें जो जिया को बेकाबू करने के लिए काफ़ी होती हैं। और उसके बाद जिया जो होती है फिर से रूही को ना टर्न कर देती है और उसके गर्दन के ऊपर किसेस करना चालू कर देती है और उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर के ना एकदम ब्लॉक कर देती है ना, ताकि रूही उसे रोक ना सके। और उसके बाद जी जिया जो है वो कभी रूही को उसकी गर्दन पे किस करती है तो कभी नीचे की तरफ, जिसकी वजह से रूही के एहसासों के साथ साथ जी उसकी एक गर्म आह भी निकल जाती है ना। तो जिया जो होती है फिर रूही की आंखों की देखती है तो रूही जो है वो शर्म के मारे जी उससे निगाहें नहीं मिला पाती। लेकिन जिया जो है वो बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट के बाद जी रूही को दोबारा से उसके होठों पर किस करना चालू कर देती है। और किस करते करते जी कभी उसके गर्दन पे राइट साइड किसेस करती है तो कभी लेफ़्ट साइड। एंड उसके बाद जी बड़े आहिस्ता आहिस्ता उसकी बॉडी के ऊपर मतलब उसकी कंप्लीट बॉडी के ऊपर किसेस कर रही होती है, जिसकी वजह से रूही जो है वो अपनी तड़प के मारे कभी सीधे तो कभी उल्टे टर्न हो रही होती है। और जिया जो है वो रूही को उसके हर बॉडी पार्ट के ऊपर किस कर रही होती है, मतलब उसके शरीर के हर अंग पर अपने होठों के एहसास को उसे महसूस करा रही होती है और उससे बड़े आहिस्ता और बड़े प्यार से किसेस कर रही होती है। तो कभी जिया उसकी टमी पे किस करती है एंड टमी से सीधे लेग्स की तरफ जाके वहाँ किसेस वगैरह कर रही होती है। एंड कभी रूही को टर्न करके उसकी बैक पे किस वगैरह कर रही होती है। और जिसकी वजह से रूही जो है वो बिल्कुल बेडशीट ख़राब कर देती है, मतलब कि उसके जो हाथ होते हैं वो कभी पिलो पे तो कभी बेडशीट पे है, जिसकी वजह से वो बेडशीट को एकदम समेट देती है ना। लेकिन उसके बाद भी उससे अपने जज्बात काबू भी नहीं होते। तो उसके बाद जिया जो होती है फिर रूही को दोबारा से सीधा करती है और उसके आगे की तरफ किस वगैरह कर रही होती है। लेकिन इस बार रूही जो है वो जी बेडशीट को नहीं बिगाड़ती, वो सीधे जिया के ना कमर के ऊपर अपने हाथ रख देती है और वहाँ पे जी नाखून मतलब वो सिर्फ अपने जज्बात को कंट्रोल करने के लिए जी जिया की कमर के ऊपर हाथ फेर रही होती है, जिसकी वजह से उसकी जो नाखून है वो जी जिया को लग जाते हैं। लेकिन उस वक्त दोनों को इस बात का एहसास नहीं हो रहा था ना कि हो क्या रहा है, वो तो बस उस लम्हे को जी रहे होते हैं जो उस वक्त वहाँ होता है। अपने अपने प्यार का एहसास एक दूसरे को करा रहे होते हैं और एक दूसरे की मोहब्बत में बेइंतहा डूब रहे होते हैं। लेकिन उसके बाद रूही जो है वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो सीधे जिया को ना बेड पे गिर देती है। और उसके बाद जी सेम वही करने लग जाती है जो जिया ने उसके साथ किया था। लेकिन उसके दिल में अभी भी जिया के उन एहसासों की महक होती है, जिसकी वजह से वो सिर्फ जिया को ना लिप किस करती है तो कभी उसके गर्दन पे वो बड़े आहिस्ता आहिस्ता जिया के सीने के ऊपर बड़े प्यार से किसेस कर रही थी और उससे बेतहाशा प्यार कर रही थी, मानो जैसे आज पहली बार इन दोनों ने एक दूसरे को छुआ हो, जैसे आज पहली बार एक दूसरे के इतने करीब आ रहे हों। रूही अपने जज्बातों को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाती। वो कभी जिया के हाथ की फिंगर्स को किस करती तो कभी उसके माथे को चूम लेती तो कभी उसे पागलों की तरह उसके होठों के ऊपर काटने लग जाती। लेकिन इस वक्त दोनों एक दूसरे में इतने खोए हुए थे कि ना जाने किसी भी दर्द का एहसास दोनों को महसूस ही नहीं हो रहा होता। तो कभी जिया रूही को बेड पे लिटा देती तो कभी जिया रूही को, और दोनों पागलों की तरह एक दूसरे को बस प्यार करे जा रहे थे। जिया जब भी रूही को छूती वो एकदम मचल सी जाती, एक बेचैनी उसके अंदर उमड़ने से लगती थी। तो कभी वो जिया के बैक पे अपने पैरों को रखती तो कभी उसके पैरों में अपने पैरों को समेट लेती और बस पागलों की तरह जिया के उस एहसासों में खो सी जा रही थी। और जिया भी उससे बड़े प्यार से बड़े आहिस्ता आहिस्ता बहुत बहुत प्यार कर रही थी, जिसकी वजह से रूही की तो सांसें मानो नॉर्मल से इतनी फास्ट हो गई थी कि कब उसे पता ही नहीं चलता।
कि उसकी उन सांसों के साथ एक अजीब सी जिया को बेचैन कर देने वाली आह निकल जाती थी। और जब जब रूही ऐसा करती तब तब जिया उसे पागलों की तरह और करीब करके बेतहाशा प्यार करने लग जाती। रूही को जी भर के मतलब अपनी पूरी एनर्जी के साथ प्यार करने के बाद जिया जो है वो रूही के बैक पे किसेस कर रही थी और बड़े आहिस्ता आहिस्ता अपने होठों को उसकी कमर से उसकी गर्दन की तरफ बड़े धीमे धीमे ले जाते हुए जो उसकी गर्दन के पास मतलब कि उसके कानों के पास एक प्यारी सी किस करने के बाद जी वही उसके ऊपर ही लेट गई। उसके हाथ धीरे से रूही के शोल्डर से होते हुए उसकी फिंगर्स में जा कर के अटक गए और अब दोनों की सांसें एकदम तेज़ थी। न जाने जैसे कितनी दूर से कितने मीलों से चल कर के आए और अब जाके सुकून से एक दूसरे के करीब लेटे हो ना। थोड़ी देर तक जी और रूही जो है वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे ही लेटे रहे, लेकिन कुछ देर के बाद रूही को एहसास हुआ कि जिया तो सो चुकी है। तो वो बड़े आहिस्ता से और बड़े सेफली ना जिया के नीचे से हट गई, क्योंकि उससे शायद लग रहा था कि जिया को सोने में प्रॉब्लम हो रही होगी, उसके हाथ वगैरह मुड़ रहे थे। लेकिन जिया को तो इस बात का कोई एहसास नहीं था। वो तो रूही को प्यार करके इतना ज़्यादा खुश थी और इतना ज़्यादा थक भी गई थी कि उसको नींद भी कब आ गई उसे पता ही नहीं चला। तो थोड़ी देर के बाद रूही जो है वो जिया के नीचे से हट गई और जिया को ना ब्लैंकेट उड़ा करके वो जिया खुद अपने कपड़े पहनने चली गई। और जब अपनी नाइट गाउन मतलब जो नेट में थी उसे पहन करके जिया के पास आई तो उसने देखा कि जिया के चेहरे पर बड़ी प्यारी सी स्माइल थी और बहुत सुकून सा था। रूही से जिया के इतनी मुस्कुराहट मतलब इतनी प्यारी मुस्कुराहट देख के कुछ से कंट्रोल ही नहीं हुआ। वो जिया के पास बैठ गई और उसको बड़े प्यार से निहारने लगी। वो कभी उसके बालों के साथ खेलती तो कभी उसके होठों को हाथ लगाती तो कभी उसके गालों पे उंगलियां फेरती। वो चाहती थी कि जिया एक बार और उठ जाए और बड़े प्यार से उसे एक और बार प्यार कर ले। लेकिन अब जिया तो सो चुकी थी। लेकिन उसने सोचा कि क्या मैं इन्हें डिस्टर्ब करूं, वैसे भी मेरी वजह से 2 रातों से तो वैसे ही परेशान है। और ऐसा सोच के रूही जो है वो जिया के पास जाती है और बड़े प्यार से ना उसको किस करती है उसके गालों पे और उसके बाद जी उसके होठों पे। लेकिन जब वो होठों पे किस कर रही होती है तो उसके दिमाग में भी कुछ शैतानी शैतानी सा सोचता है ना। तो वो जल्दी से जी अपनी जो लिपस्टिक होती है ना उसे लेकर के आती है और अपने लिप्स पे लगा करके जी रूही की जिया के गर्दन पे किस कर रही होती है, कभी राइट साइड में कभी लेफ़्ट साइड में, मानो जैसे वो अपने ना होठों के निशान उसकी गर्दन पे छोड़ रही हो। लेकिन उसे नहीं पता था ना कि वो तो बस मस्ती कर रही थी, लेकिन उस मस्ती को उसके ऊपर भी भारी पड़ना था। तो रूही जब जिया के गर्दन पे किसेस वगैरह कर रही थी जिसकी वजह से जिया की ना नींद ख़राब हो जाती है, तो वो झटके से ना खड़ी होती है। तो रूही कहती ओ सॉरी, वो तो मैं बस। तो जिया कहती वो तो मैं बस क्या कर रही थी, तुम मेरी नींद ख़राब कर दी तुमने। तो रूही कहती सॉरी सॉरी तुम सो जाओ ना, सॉरी। और ऐसा बोल के रूही जो होती है वो भी है ना बेड पे लेट जाती है और दूसरी तरफ फेस कर लेती है। लेकिन जिया की तो अब नींद खुल गई है, अब क्या करें। तो जिया जो है वो रूही के पास पीछे से जाती है, मतलब पीछे की तरफ उसकी पीठ की साइड होती है और वो रूही की कमर में हाथ डाल के जो उसे अपनी तरफ करती है ना। तो रूही कहती क्या, तो जिया कहती तुम बताओ क्या चाहती हो तुम। तो रूही कहती मैं कुछ नहीं चाहती, वो तो मैं बस चेक कर रही थी ना कि तुम सोई हो या नहीं सोई हो। तुम सो गई थी तो सो जाओ जिया सो जाओ। तो जिया कहती कैसे सो जाओ, तुमने मुझे जगा दिया ना, और अब जगा दिया है तो कुछ और होगा। तो रूही कहती नहीं, वैसे भी काफ़ी लेट हो गया, 2 बज रहे हैं, क्या तुम भी पागल हो, सो जाओ। तो जिया कहती पहले ये बता तुमने कपड़े क्यों पहने। तो रूही कहती क्यों क्यों पहने का क्या मतलब है, कपड़े नहीं पहनूँ मैं। तो जिया कहती मैंने तो नहीं पहने और तुमने खुद ने पहने, मुझे नहीं पहनाए, अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी ना। तो रूही कहती कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, टाइम देखो ना जान, तुम्हें उठना नहीं है कि जल्दी सो जाओ, मुझे भी सोने दो। तो जिया कहती नहीं मुझे नहीं उठना ना, और तुम्हें भी उठने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसा बोल के जिया जो है वो रूही की गर्दन से उसके बाल हटाती है और फिर किस कर रही होती है ना। तो रूही कहती प्लीज़ मान जाओ ना यार, समझा करो ना। तो जिया कहती तुम भी तो समझो ना यार, प्लीज़ मेरे प्यार को समझो ना जान।
तो रूही जो होती है फिर जिया के साथ रन होती है और उसके दोनों गालों के ऊपर अपने हाथ रख लेती है। उसके बाद जिया जो है वो भी रूही के दोनों गालों के ऊपर अपने हाथ रख लेती है और अपनी आंखें बंद करके जिया की रूही की साइड बढ़ रही होती है उसके होठों को किस करने के लिए, और रूही भी अपनी आंखों को बंद कर लेती है। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को बड़े आहिस्ता और बड़े प्यार से किस कर रहे होते हैं। किस करते करते जिया जो होती है वो रूही के गर्दन पे किस करती है, तो कभी उसके होठों की तरफ, तो कभी उसके गालों पे, तो कभी उसके हाथों को अपनी तरफ ला के जी उन पे किस कर रही होती है और बड़े आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ बढ़ रही होती है। लेकिन उसके मतलब रूही के कपड़ों की वजह से उसे प्रॉब्लम हो रही होती है, तो जिया जो है वो उसे अपने ऊपर ले लेती है और उसकी जो गाउन होती है ना उसे भी उतार देती है। और रूही अब बिल्कुल भी खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाती और वो जिया को पागलों की तरह उसके होठों के ऊपर किस करने लग जाती है। किस के साथ साथ जी उसके होठों पे बाइट्स वगैरह भी बहुत कर रही होती है। और जिया को तो मानो सुकून सा मिल रहा होता है ना रूही की इन हरकतों से। जिया रूही को उसकी कमर से पकड़ के बैठ के सहारे लगा देती है और उसके बाद जी उसे पागलों की तरह उसके सीने पर किस करने लग जाती है। उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में ले लेती है, बस पागलों की तरह उसकी कभी होठों को चूमती, तो कभी उसकी गर्दन पे, तो कभी उसके सीने से आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रही थी, जैसे मानो वो किसी पानी की बूंद की तलाश में यहाँ से वहाँ उसके होठ मचल रहे हों। जिया रूही के पैरों के ऊपर बैठी थी और उसके जो हाथ थे वो रूही के हाथों में थे और उसके होठ एकदम रूही के होठों में, जिसकी वजह से रूही जो है वो बिल्कुल भी हिल-डुल नहीं पा रही थी। वो कभी अपने होठों को अपने दांतों के नीचे चबा लेती, तो कभी जिया के होठों को काटने लग जाती। लेकिन जब जब वो जिया के होठों पे तेज़ बाइट्स करती, तो जिया जो उसकी गर्दन पे और उसके सीने पे इतने प्यार और इतने फीलिंग्स के साथ किस करती कि रूही की तो मानो एक दर्द बड़ी आह निकल जाती है। जिया के टच करने की वजह से उसकी सांसों के साथ साथ जी उसकी चीख वो भी काफ़ी तेज़ हो गई थी। तो जिया ने उसे बेड के सिरहाने से हटा के जी दोबारा से बेड के ऊपर लेटा दिया और एक बार उससे जी भर के नहीं आ रहा और दोबारा से उसके होठों के ऊपर अपने होठ रख दिए और उसके होठों को बड़े आहिस्ता आहिस्ता और बड़े प्यार से कभी ऊपर वाले होठ को तो कभी नीचे वाले को चूमने लगी और कभी उसके गालों को एक भूखे शेर की तरह खाने लगी। लेकिन रूही से तो ये मानो जैसे सहन ही ना हो रहा होता है। उसे तो ऐसा लग रहा होता है न जाने जिया उसके साथ आज क्या करने वाली है, आज उसे इतना तड़पा रही है, इस हद तक प्यार कर रही है जो उसके सहन से भी ज़्यादा ऊपर होता है। और रूही जो होती है फिर रन कर लेती है दोबारा से, जैसे वो कह रही हो कि बस प्लीज़ अब मुझे छोड़ दो। लेकिन जिया को तो मानो आज जैसे मानने का मन ही ना हो, वो तो पहले से सोच के आई हो कि वो आज रूही को पागलों की तरह चाहेगी, उसे हर तरह से हर तरीके से प्यार करेगी, उसे इतना बेचैन कर देगी। तो जिया जो होती है फिर रूही के बालों को उसके कमर से आगे की तरफ करती है और उसकी कमर पे बड़े प्यार से जी अपनी फिंगर्स को फेर रही होती है उसके साइड में लेट करके, जिसके एहसास रूही को बड़ा सुकून दे रहा होता है। जिया का वो टच इतना प्यार से रूही को अंदर से जो उठ रही उसकी बेचैनियाँ होती है उन्हें कंट्रोल करने में हेल्प कर रहा होता है। लेकिन जिया जो है वो बस 5 से 7 मिनट ऐसे ही रूही को उसकी कमर पे उस फिंगर्स को फेरते हुए सुला रही होती है और फिर से उसके शोल्डर्स पे एक प्यार से किस करके, तो कभी उसके लेफ़्ट वाले शोल्डर्स पे किस करके, तो राइट वाले से बड़े आहिस्ता आहिस्ता उसके कमर के ऊपर नीचे की तरफ बढ़ रही होती है। सो कभी नीचे से ऊपर तो कभी ऊपर से नीचे उसे बस किस करे जा रही होती है और रूही जिया की उन गर्म सांसों को अपने कमर के ऊपर महसूस कर रही होती है। तो थोड़ी देर के बाद जिया जो है वो उसे दोबारा से अपनी साइड रन करवा लेती है और उसके सीने के ऊपर दोबारा से किसेस करने लग जाती है और रूही के होठों के ऊपर बड़े प्यार से किस करने के बाद जिया जो है वो उसके कानों के पास अपने होठों को रख के जी उसे गले से लगा के ना थोड़ी देर के लिए लेट जाती है। इन दोनों के शरीर पर पसीने काफ़ी ज़्यादा होते हैं,
बाहर का ख़राब मौसम और एसी की ठंडक भी इन दोनों को सुकून नहीं दे रही होती। इन दोनों के बीच तो ऐसा लगता है ना जानो कितनी आग चल रही हो ना, जो इनको तड़पा रही हो, इन्हें थका रही हो। और रूही जो होती है वो जिया के बालों में अपने हाथ डाल देती है और उसे बस सुलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल उन्हें अब 3 बज जाते हैं। तो रूही चाहती है कि बस अब जिया सो जाए, बहुत हो गया। सो थोड़ी देर के बाद जैसा रूही चाहती थी बिल्कुल वैसा ही हुआ। जिया जो है वो उसके गले लगे लगे ही सो गई ना। तो रूही ने सोचा कि अब शैतानी नहीं करूँगी ना, क्योंकि अब ये उठी ना तो पक्का मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो जिया रूही जो होती है फिर जिया को ऐसे ही टाइट हक करके अपने ऊपर ही सुला लेती है। और जो जिया ने उसके साथ किया होता है, जी उसे सोच सोच के उसके चेहरे पर बार बार मुस्कुराहट आ रही होती है। लेकिन वो भी थोड़ी देर के बाद वो सो जाती है। तो उसके बाद जी अगली सुबह रूही जो होती है वो जी रेडी होकर के मतलब वैसे तो उसको लेट हो जाता है उठने में, तो वो 8 साढ़े 8 बजे तक जी नीचे आती है। वहाँ पे जी जिया की चाची और उसकी मम्मा होते हैं ना, तो रूही जो है वो सबसे पहले जा कर के जी उन दोनों के पैर छूती है। तो जिया की जो मम्मा है वो तो रूही से कहती है ना कि बस बेटा अब ये पैर छूने वाली रस्म मत किया करो ना, तुम बहुत ओल्ड फैशन सा लगता है। तो रूही कहती है पर मम्मा बड़ों के आशीर्वाद तो लेने चाहिए ना। तो जिया की मम्मा बोलती है कि हाँ लेने चाहिए, लेकिन है ना डेली डेली नहीं लेने चाहिए, आशीर्वाद का क्या करोगे तुम इतना स्टॉक रख के। तो रूही जो होती है फिर हंसने लग जाती है। तो जिया की जो चाची होती है वो रूही का फेस अपनी साइड करती है ना कि रूही ज़रा यहाँ देखना। तो रूही जब उनकी साइड फेस करती है तो उसकी चाची जो होती है वो बड़ा मुस्कुरा रही होती है ना। तो इतने में जिया की मम्मा कहती है कि तुम दोनों यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर के आती हूँ ना। तो उसके बाद जिया की जो मम्मा होती है वो वहाँ से चली जाती हैं। तो जिया की जो चाची होती है वो रूही को अपनी तरफ बैठाती है, कहती क्या बात है, आज तो बड़ी लाली है तुम्हारे चेहरे पर, बहुत खुश नज़र आ रही है रूही। तो रूही कहती है खुश, मैं तो हमेशा खुश ही रहती हूँ ना चाची। और ग्लो वो तो क्या है ना शादी का असर है। तो उसकी चाची कहती है शादी का असर या किसी और का असर है। तो रूही जो होती है फिर शर्मा जाती है, उसके दोनों गाल रेड रेड हो जाते हैं ना। तो जिया की चाची कहती बताओ ना क्या हुआ, लगता है जिया कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक है। तो रूही कहती नहीं नहीं चाची ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो उसकी चाची कहती है कि यार मुझे बता दो, वैसे वो मेरे साथ काफ़ी फ्रेंकली है ना, तो मुझसे तो वो कुछ नहीं छुपाती, तुम देख लो। तो रूही कहती नहीं नहीं चाची ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसकी जो चाची होती है वो जी उसके ना दोनों गाल को पकड़ लेती थी, कितनी क्यूट लग रही हो तुम, लगता तुम्हारी इस क्यूटनेस पे जिया इतनी फिदा है। तो रूही जो होती है फिर अपना चेहरा नीचे कर लेती है। तो इतने में जिया की चाची कहती है वैसे ये बताओ जिया है कहाँ। तो रूही कहती है वो तो सो रहे हैं ना, उन्हें तो नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी तो मैंने उन्हें सोने दिया। तो उसकी चाची कहती है ओहो क्या बात है, लगता है जिया ने कुछ ज़्यादा ही मेहनत करी है रात को, तभी तो तुम इतनी खुश हो, वो इतनी थकी हुई है कि वो सो रही है अभी तक। तो रूही जो होती है फिर और शर्माने लग जाती, कहती चाची मैं मामा के पास जा रही हूँ ना, उन्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी। तो उसकी चाची कहती है ओ हेलो, दीदी को कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है ना, और वैसे भी वहाँ पर हैं सर्वेंट, वो उनकी हेल्प कर लेंगे ना। तुम ज़रा मुझे ये बताओ तुम्हारे और जिया के बीच में कल क्या हुआ। तो रूही कहती है क्या होगा चाची आप भी। तो उसकी चाची कहती बताओ ना, मुझसे कैसी शर्म है, बताओ तो सही। तो रूही कहती है अब कुछ नहीं हुआ ऐसे ही। तो उसकी चाची कहती है अरे तुम कितना शर्माती हो रूही। तो रूही कहती है अब चाची आप मुझे क्यों तंग कर रहे हो। तो जिया की चाची कहती है कि जब तक जिया नहीं है तब तक तो तंग कर लेने दो, अगर वो आ गई ना तो तुम जितनी शर्मीली हो वो उससे अपोजिट में ही है ना, वो बिल्कुल शर्म नहीं करती, वो हमारी नेक पोडिंग करने लग जाएगी ना। तो रूही जो होती है फिर हंसने लग जाती, कहती है अच्छा फिर मैं उसे उठा के लाती हूँ ना। तो उसकी चाची कहती नहीं नहीं प्लीज़ नहीं, बिल्कुल भी नहीं ना, वो पागल है। तो रूही जो होती है फिर हंसने लग जाती है और कहती है कि देख लो आप उसकी जान को तंग कर रहे हो, मैं कह दूँगी उससे। तो जिया की जो चाची होती है फिर रूही को ना हल्के से मतलब मारती, कहती है अच्छा बेटा हमें धमकी दी जा रही है। तो रूही कहती है अरे चाची आपको कहाँ धमकी दे रही हूँ। और ऐसा बोल के रूही जो होती है वो जिया की ना चाची को हक कर लेती है और जिया की चाची भी उसे हक कर लेती है। सो थोड़ी देर के बाद जी इनकी कॉफ़ी भी आ जाती है। तो ये दोनों साथ में कॉफ़ी पी रहे होते हैं ना, लेकिन अब जी 9 बज जाते हैं। तो जिया की चाची कहती है अब उसे उठा तो दो, कब से सो रही है वो। तो रूही कहती है चाची उठाना पड़ेगा उन्हें।
तो उसकी चाची कहती है हाँ जी उठाना पड़ेगा ना, उन्हें उठा के आओ। वैसे भी तुम्हारे अलावा अगर कोई रूम में गया तो बहुत गुस्सा करेगी ना, अब तुम तो वही उसी रूम में रहती हो तो तुम पे क्या ही चिल्लाएगी। तो रुई कहती है ठीक है लेकिन गुस्सा क्यों करेगी। तो जिया की चाची कहती है आदत है ना उसकी गुस्सा करने की। तो रुई जो होती है फिर हंसने लग जाती है कि हाँ आदत तो बहुत है ना उनकी गुस्सा करने की। सो मैं उठा के आती हूँ उन्हें, और ऐसे सोच के रुई जो होती है वो रूम में चली जाती है। तो जब वो रूम में जाती है तो देखती है कि जिया जो है वो बिस्तर पे उल्टी ही लेटी हुई है, और उसकी जो ब्लैंकेट है वो उसकी शोल्डर से थोड़ा सा नीचे ना। तो रूही को याद आता है कैसे वो रात को जिया को तंग कर रही थी लेकिन जिया उठ गई थी। तो वो सोच के रूही के फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है। तो वो जिया के पास जाकर के जी बैठ जाती है और उसके कानों में जिया ना मतलब खेलने लग जाती है, तो कभी उसके बालों से खेलने लग जाती है। लेकिन जिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में होती है और वो नहीं उठती। तो रूही जो है वो ब्लैंकेट को सही कर रही होती है, लेकिन तब उसकी नज़र जिया की पीठ के ऊपर पड़ती है ना, तो वहाँ दिखती है कि काफ़ी सारे मतलब निशान होते हैं जो नाखूनों के होते हैं। तो रूही को याद आता है कि कल रात को कैसे उसने जिया को इतने सारे नाखून मार दिए ना, लेकिन अब उसे बहुत बुरा भी लग रहा होता है क्योंकि उन नाखूनों के निशान काफ़ी ज़्यादा तेज़ होते हैं, जिसकी वजह से जिया की पीठ के ऊपर कई कई ज़्यादा निशान हो जाते हैं। तो रूही जो है वो बेड से उठ ही रही होती है कि इतने में जिया का जो फ़ोन है ना वो बजने लग जाता है। तो रूही जो होती है फिर इधर उधर देख रही होती है कि कहाँ से बज रहे हैं। तो उसकी नज़र जो है वो जिया के पिल्लों के नीचे पड़ती है। तो रूही जब अब फ़ोन देखती है तो उसमें अलार्म लगा होता है ना, तो वो समझ जाती है कि शायद जिया को अब उठना ही होगा। तो वो जिया के पास जाती है, मतलब उसके पास ही होती है, लेकिन वो उसके शोल्डर्स पे हाथ रखती है, जिया उठो और जिया उठ जाओ। लेकिन जिया की तो नींद इतनी गहरी होती है ना कि उस पर कोई असर ही नहीं पड़ता। तो रूही जो है फिर से कोशिश करती है, जिया उठो यार सुबह हो गई उठ जाओ ना। तो अब धीरे धीरे ना जिया की भी नींद खुलने लग जाती है और वो कहती है बस 5 मिनट सोने दो ना यार। तो रूही कहती है 5 मिनट, देखो ना 9 बज रहे हैं और तुम्हें उठना नहीं है क्या, देखो तुम्हारा अलार्म भी बज रहा है। तो जिया कहती है बजने दो, वैसे भी 2 अलार्म बजते हैं ना यार, एक उठाने के लिए एक 5 मिनट बाद उठाने के लिए, 5 मिनट बाद वाला जब उठेगा ना बजेगा ना तो मुझे उठा देना। तो रूही कहती चुप रहो, 5 मिनट बाद वाला ही है उठो ना। तो जिया कहती यार सुबह सुबह नहीं तंग करो ना यार प्लीज़ सोने दो ना यार। तो रूही कहती यार क्या सोने दूँ, उठो चलो जल्दी खड़ी हो जाओ तुम। तो जिया कहती यार मत तंग करो ना यार, बहुत नींद आ रही है यार, और तुम्हें पता है मैं कितना थक गई हूँ ना, प्लीज़ सोने दो। तो रूही जो होती है फिर जिया के ना होठों के पास अपने होठ ले जाती है और बड़े आहिस्ते आहिस्ते उसके होठों के ऊपर अपने होठों को रख देती है। तो जिया जो है वो बड़े प्यार से ना रूही को किस करने ही वाली होती है कि रूही अपने हाथ पीछे कर लेती है। तो जिया कहती है क्या तरीका है यार जान। तो रूही कहती है यही तरीका है ना आपको उठाने का, चलो उठ जाओ ना आप। तो जिया कहती है यार तुम पागल हो, और ऐसा बोल के जिया जो होती है वो ब्लैंकेट को अपने ऊपर मतलब मुंह के ऊपर ले लेती है। तो रूही कहती अरे ये क्या बात होती है, अभी बताती हूँ ना तुम्हें। तो रूही जो होती है वो भी जिया के ना ब्लैंकेट के अंदर चली जाती है और ब्लैंकेट के अंदर जी कभी उसके होठों की तरफ खेल रही होती है, तो कभी उसकी नाक को टच कर रही होती है, कभी उसके बाल खींच रही होती है, तो कभी उसके कानों को। तो जिया फिर ब्लैंकेट को अपने ऊपर से हटा के पागल हो गई हो क्या तुम, मैं तुमसे कह रही हूँ मुझे सोने दो सोने दो सोने दो, सोने क्यों नहीं दे रही हो। तो रूही कहती क्यों सोने दूँ, रात को भी सोने नहीं दूँगी दिन में सोने नहीं दूँगी, हर वक्त तंग करूँगी ना। तो जिया जब ये सुनती है तो उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है कि तुम पागल हो गई हो क्या। तो रूही कहती हाँ हो गई हूँ, उठो ना यार जान, कब से कह रही हूँ उठ जाओ लेकिन नहीं उठना है ना आपको। तो जिया कहती यार क्या तंग करती हो यार तुम भी। तो रूही कहती नहीं तंग करती, उठो ना अब कब से सो रहे हो। तो जिया कहती और तुम 2 मिनट रुकोगी। तो रूही कहती नहीं रुकूंगी बिल्कुल नहीं रुकूंगी, 2 मिनट 2 मिनट करते रहते हो। तो जिया कहती है हाँ हाँ चलो ये तो बताओ मेरे कपड़े कहाँ हैं। तो रूही कहती मुझे क्या पता होगा, आपने उतारे आपको पता होगा। तो जिया जो होती है फिर रूही को ना उसकी कमर से पकड़ती है और अपने ऊपर ले लेती है, कहती है देख लो तुम कपड़े दे रही हो तो दे दो, वरना मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारे भी उतार दूँ। तो रूही कहती नहीं दे रही हूँ ना। तो रूही जो होती है फिर जिया को उसके कपड़े देती है, लेकिन जिया जो कपड़े लेने के बाद कहती है यार वैसे ये पहनने ज़रूरी है क्या। तो रूही कहती बहुत ज़रूरी है पहनो ना। तो जिया कहती नहीं मुझे नहीं पहनने ना कपड़े, मुझे ऐसे ही रहना है। तो रूही कहती पागल हो कोई आ गया तो
तो जिया कहती कोई नहीं आ रहा ना, और वैसे भी कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो रूही कहती नहीं कर देंगे, तुम उठो ना यार, चाची कह रही है तुम उठा के आऊँ, अब उठ जाओ तुम। तो जिया कहती चाची कह रही है यार, चाची को मुझसे क्या काम है अब। तो रूही कहती मुझे क्या पता होगा, जाओ पूछ के आओ। तो जिया कहती फ़ोन तो ना यार, फ़ोन करके पूछ लेती हूँ ना चाची से क्या है, अगर कोई काम ज़रूरी नहीं होगा तो मैं सो जाऊँगी दोबारा। तो रूही कहती है अरे अभी तो इतना, उठ जाओ तुम उठो। और ऐसा बोल के रूही जो होती है वो जिया का ना हाथ पकड़ लेती है और उसे बैठा देती है। तो जिया कहती क्या तंग करती हो यार तुम भी मुझे ना। तो रूही कहती हाँ करती हूँ, चलो पहनो ना कपड़े अब। तो जिया जो होती है फिर अपनी शर्ट डाल लेती है और उसकी बटन बंद कर रही होती है ना, लेकिन बटन जो है वो उल्टे उल्टे बंद कर देती है। तो रूही कहती है देखो ये नतीजा होता है नींद में, कपड़े भी ठीक से नहीं पहने ना तुमने। और उसके बाद रूही जो होती है फिर जिया के बटन को सही करती है, मतलब कि सारे सीधे सीधे लगाती है। और जिया जो होती है वो बस रूही को देख रही होती है। तो रूही कहती है अगर आपका निहारना हो गया हो तो ज़रा बिस्तर से उठेंगी आप। तो जिया कहती है कि उठ रही हूँ ना यार, तुम भी ना यार बहुत परेशान करने लग गए हो आजकल, पहले रात को करती हूँ अब दिन में करती हूँ। तो जी रूही कहती है कि मैं तंग करती हूँ, ज़रा खुद को देखो कितना तंग करती हो तुम, कितना परेशान करती हो मुझे रात को, तुम्हें पता है क्या क्या हो रहा था मुझे रात को। तो जिया कहती हूँ बस मेरे प्यार का दीवानगी चढ़ रही थी और क्या हो रहा था। तो रूही जो है फिर स्माइल करती कि हाँ दीवानगी चढ़ रही थी, अब उठो ना। तो जिया कहती अरे बाबा उठ रही हूँ यार, तुमने तो सर खा लिया रेलगाड़ी की तरह, उठो 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 करे जा रही हो, हट जाओ नहाने दो मुझे। और उसके बाद जिया जो होती है फिर नहाने चली जाती है और जो रूही होती है वो जी नीचे चली जाती है ना। सो थोड़ी देर के बाद जिया जो है वो एकदम तैयार होकर के नीचे आती है। तो उसकी चाची कहती है कि ओ हेलो कहाँ जा रही हो तुम। तो जिया कहती मम चाची को क्या है ना थोड़ा सा कुछ काम है ऑफिस में, तो मैं बस ऑफिस जा रही थी। तो उसकी चाची कहती अभी अभी तो तुम्हारी शादी हुई है, शादी को दूसरा या तीसरा दिन ही होगा और तुम्हें अभी जाना है। तो जिया कहती है कि बस काम है ना चाची, और जल्दी आ जाऊँगी ना मैं, कौन सा वहाँ रुकने जा रही हूँ। तो उसकी चाची कहती ठीक है जल्दी आ जाना, वैसे भी अब तो घर पे तुम्हारा कोई इंतज़ार कर रहा होगा, वो भी बड़ी बेसब्री से। तो जिया जो होती है फिर स्माइल करती है और नहीं तो क्या, इंतज़ार करने के लिए तो लेके आई हूँ उसे, और उधर पाने के लिए भी। तो उसकी चाची कहती बस तुम दोनों एकदम अपोजिट अपोजिट हो ना। तो जिया कहती क्यों। तो उसकी चाची कहती कुछ नहीं, चलो तुम ब्रेकफास्ट कर लो ना। तो उसके बाद जिया जो होती है वो ब्रेकफास्ट कर रही होती है, इतने में उसके चाचू भी आ जाते हैं और उसके पापा भी। सो ब्रेकफास्ट करने के बाद जिया के जो चाचू होते हैं वो जिया से कहते हैं ना कि चले। तो वो कहते हैं हाँ ठीक है चलते हैं। तो जिया के चाचू और जिया जो होते हैं वो ऑफिस चले जाते हैं, और जो रूही होती है वो जी मतलब थोड़ा सा उदास होती है ना जिया के जाने की वजह से। लेकिन जिया जो है वो दोबारा से घर के अंदर आ जाती है ना, और रूही का हाथ पकड़ती है और उसे ना अपने रूम की साइड लेके जा रही होती है। तो जिया की चाची कहती है ओ हेलो बेशरम इंसान, किसी की शर्म वरम रख लो। तो जिया कहती है अरे चाची ये शर्म वरम बाद में रख लेंगे ना, क्या ना कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट फाइल देखनी है और इसने कहाँ रखी है मुझे मिल नहीं रही, वो तो मैं भूल गई सुबह इससे पूछना, जल्दी दो यार चाचू बाहर वेट कर रहे हैं। तो रूही जो होती है कौन सी वाली। तो जिया जो है फिर उसे बता देती है। तो रूही कहती है वो तुम्हारे बैग में ही तो थी। तो जिया कहती नहीं थी नहीं यार रूम में होगी, देख के लाओ, नहीं तो चलो मेरे साथ देखो। तो उसके बाद जिया जो होती है वो रूही का ना रूम में ले जाती है, और जो रूही होती है वो यहाँ वहाँ फाइल ढूंढ रही होती है। तो जिया जो है वो उसे पीछे से पकड़ लेती है और कहती क्या हुआ। तो रूही कहती क्या हुआ फाइल नहीं चाहिए तुम्हें। तो जिया कहती नहीं मुझे चाहिए, पर फाइल थोड़ी ना चाहिए कुछ और चाहिए। तो जिया के रूही कहती है क्या चाहिए। तो जिया जो है फिर रूही के गलों पे अपने हाथ रखती है और अपनी आंखें बंद करके उसके पास जा रही होती है। तो रूही को थोड़ी सी शर्म आ जाती है, कहती क्या हो तुम पागल हो क्या। तो जिया कहती पागल वाली क्या बात है यार, तुम बताओ चाची समझ गई तुम्हें समझ नहीं आती क्या। तो रूही कहती है अच्छा मतलब चाची सही कह रही थी। तो जिया कहती ओबियसली सही कह रही थी, वो तो पहचान गई थी मैं क्यों वापस आई हूँ, एक तुम बोंद हो गई कि सीख जाओ थोड़ा बहुत ना चाची से सीख जाओ। तो भी कहती नहीं सीखना, मुझे सिखाने के लिए तुम हो ना बहुत कुछ। तो जिया फिर हंसने लग जाती है, कहती अच्छा चलो जल्दी से किसी तो ना जानो मुझे जाना है। तो रोज होती है फिर जिया को बड़े प्यार से ना किस कर रही होती है। सो 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही किस करने के बाद रोज होती है वो जिया को ना गले से लगा लेती है। तो जिया कहती क्या हुआ। तो रोज कहती क्यों जा रही हो यार तुम, तुम्हारे बिना मन नहीं लगता।
तो जिया कहती है अरे बाबा जल्दी आ जाऊँगी ना, बस थोड़ा सी तो काम है ना इसलिए। तो जिया जो होती है फिर रूही को थोड़ा सा दूर करती है, लेकिन रूही जो है वो मानने का नाम ही नहीं ले रही होती, वो बस जिया के सीने से लगी हुई होती है। तो जिया कहती है यार ऐसे करोगी तो कैसे जाऊँगी मैं। तो रूही कहती है हाँ तो बस मत जाओ ना, कुछ जाना ज़रूरी नहीं है, और चाचू हैं ना, चाचू भी हैं, पापा भी हैं, वो सब देख लेंगे ना यार, क्यों जा रहे हो आप, थोड़ी देर तो रुक जाओ ना, ये थोड़ी ना होता है शादी के अगले दिन ही चले जाओ। तो जिया कहते हैं अरे अगले दिन कहाँ जा रही हो, शादी के अगले दिन कि अगले दिन क्यों अगले दिन। तो रूही कहती है हाँ ठीक है, वैसे भी 1 हफ्ते की तो सब छुट्टी लेती है ना, तो क्या हो जाएगा आप छुट्टी ले लोगे तो जिया कहते ऑलरेडी 1 वीक हो गया, 10 दिन हो गए जानू। तो रूही कहती भाड़ में जा जानू। तो जिया कहती ओ हेलो मेरी जानू मैं बाढ़ में क्यों जाए, भगा दूँगी तुमको यहाँ से, बकवास करी दो। तो रूही जाते फिर हंसने लग जाती है। तो ये दोनों जी एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि इतने में जिया का ना फ़ोन बज जाता है। तो जिया जो है फिर अपनी फ़ोन की साइड देखती है तो निधि का कॉल आता है ना। तो जिया फटाक से फ़ोन उठाती है लेकिन उसे स्पीकर पे डाल देती है। तो निधि कहती है हाँ जिया क्या कर रही है। तो जिया कहती कुछ नहीं, तू बता कैसे सुबह सुबह याद कर लिया। तो निधि कहती यार क्या ना कि आज मैं तेरे घर ही रुकूँगी ना। तो जिया कहती है मेरे घर रुकेगी, क्या मतलब। तो निधि कहती यार घर पे कुछ काम चल रहा है ना, सो इसकी वजह से। तो जिया कहती है अच्छा चल आ जा। तो निधि कहती है चल मैं तो आ जाऊँगी, पर ये बता रूही कहाँ है। तो जिया कहती है रूही ये रही मेरे सामने ही है, क्या हुआ। तो निधि कहती मैं कब से इसको कॉल कर रही हूँ ना यार, ये फ़ोन ही नहीं उठा रही है। तो जिया कहती है यार तू भी कॉल कर रही है, पता है मम्मा भी कॉल कर रही थी, लेकिन ये किसी का फ़ोन नहीं उठा रही। रूही तुम्हारा फ़ोन है कहाँ पे। तो रूही कहती है अब पता नहीं यार कहाँ है मेरा फ़ोन। तो जिया कहती याद है तुम्हें ख्याल ही नहीं तुम्हारा फ़ोन है कहाँ पे। तो रूही कहती यार था तो यहीं पे ही, लेकिन पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने। तो जिया कहती इतनी केयरलेस हो तुम। तो रूही कहती केयरलेस नहीं है, बस क्या है ना कि उसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती ना फ़ोन की, इसलिए पता नहीं कहीं ना कहीं रख दिया होगा। तो जिया कहती क्यों आप ज़रूरत क्यों नहीं महसूस होती। तो रूही कहती इसलिए तो महसूस नहीं होती, क्या ना कि शादी से पहले तो मुझे तुमसे बात करनी होती थी, तुम्हारा कभी भी कुछ भी मूड कर जाता था, कभी वीडियो कॉल करो कभी ऑडियो कॉल करो, हर 5 से 7 मिनट बाद तुम्हारा मूड बदल जाता था, तो फ़ोन को ध्यान से रखना पड़ता था, उसमें चार्जिंग भी रखनी पड़ती थी। लेकिन अब तो तुम मेरे पास हो, मेरे साथ हो, मेरे सामने हो, और हम शादी भी कर चुके हैं, तो अब क्या फ़ोन रखना। तो जिया फिर हंसने लग जाती कि अच्छा बेटा फ़ोन मेरे लिए रखा था बस तुमने। तो रूही कहती और नहीं तो क्या, तुम्हारी वजह से फ़ोन रख रखा था, वरना मैं तो फ़ोन को ऐसे ही पटक देती हूँ ना, देखो अभी भी कहीं ना कहीं पड़ा ही होगा। तो जिया कहती अब ढूंढ लो, मैं जा रही हूँ, अगर बाई चांस मेरा मन करे ना तो मैं देख लेगा, और तुमने वीडियो कॉल नहीं उठाया तो तुम सोच लेना। तो रूही कहती है हाँ मैं ढूंढ लूँगी ना। तो इनकी बातें जो है वो निधि भी सुन रही होती हैं। तो क्या यार तुम दोनों कितने क्यूट हो। तो जिया कहती है कि हाँ क्यूट है ना, चल निधि मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ ना, बाय। और ऐसा बोल के जिया फ़ोन कट कर देती है। तो जिया जो है फिर रूम से जा रही होती है कि रूही कहती ना मुझे बात नहीं करनी। तो जिया कहती यार तुम ना बहुत तंग करती हो। तो रूही कहती करती हूँ तो करती हूँ, तुम्हारी जानू तंग नहीं करूँगी क्या तुम्हें। तो जिया कहती हाँ हाँ बाबा तंग कर लेना, लेकिन अब मुझे जाने दो ना यार, बहुत ज़रूरी है। तो रूही कहती पहले प्रॉमिस करो जल्दी आओगे। तो जिया कहती अजी जान आप जब कहोगे ना तब आ जाऊँगी, बस अभी जाने दोगी। तो रूही कहती ओके पर जल्दी आना। तो जिया कहती हाँ पापा जल्दी आ जाऊँगी, जाऊँ। तो रूही कहती है जाओ। सो उसके बाद जिया जो होती है फिर जी चली जाती है, और जो रूही होती है वो भी नीचे आ जाती है ना सबके साथ। तो थोड़ी देर के बाद निधि जो होती है वो जिया के घर आ जाती है, और घर आने के बाद जी वो सबसे पहले रूही से मिलती है ना, तो वो जल्दी से ही रूही को हक करती है। उसके बाद कहती है कि क्या बात है। तो रूही कहती क्या हो गया तुझे। तो निधि कहती है आज तो बहुत खुश खुश सी नज़र आ रही है, तेरा चेहरा तो बड़ा ग्लो कर रहा है। तो रूही कहती है अरे ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो निधि कहती बता ना यार क्या हो गया, आज तो मतलब ऐसा लग रहा है ना जैसे तुझे कुछ मिल गया हो। तो रूही कहती नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और तू क्या खड़ी है, चल बैठते हैं ना थोड़ी देर बातें भी करते हैं, वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया ना हम दोनों ने एक दूसरे से बात भी नहीं करी। तो निधि कहती ओहो तुझे मुझसे बात करनी है, या बस मुझसे अपना पीछा छुड़ाना है ताकि मैं तुझे तंग ना करूँ। तो रूही कहती यार क्या तू भी शुरू हो गई ना, चलना। तो उसके बाद रूही जो होती है वो निधि को अपने रूम में ले जाती है, और जी ऐसे एक दूसरे के साथ बातें वगैरह कर रहे होते हैं। सो
शाम के 4 बज जाते हैं। तो निधि रूही से कहती है ना कि यार मुझे कुछ सामान लेने जाना है, क्या मार्केट चले? तो रूही कहती है हाँ चलते हैं। तो ये दोनों जी जब नीचे आते हैं तो जिया की मम्मी बोलती है कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? तो रूही कहती है कि मम्मा हम लोग है ना मार्केट जा रहे हैं, निधि को कुछ काम है ना। तो जिया की मम्मी बोलती है ठीक है, लेकिन ध्यान से जाना ना और जल्दी वापस आ जाना। तो उसके बाद रूही और निधि जो होते हैं वो जी निधि की गाड़ी में मार्केट तक चले जाते हैं और अपना सारा काम ख़त्म करके ना वापस आ रहे होते हैं। तो सडनली रूही को जो है वो एक काम याद आता है, तो वो गाड़ी से नीचे उतरती है। तो निधि कहती है कि यार रुक जाना, मैं अभी जो आगे टर्न आएगा ना वहाँ से मोड़ लूँगी, वैसे भी इस रास्ते पर काफ़ी ट्रैफिक होता है और ऊपर से लोग वहाँ ऐसे पागल की तरह गाड़ी चला रहे होते हैं ना, तो रुक जा। तो रूही कहती है नहीं यार कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मैं बस 2 मिनट में आई ना, और वैसे भी आगे से हम अगर टर्न लेके यहाँ पे आएंगे ना तो लॉन्ग पड़ेगा ना, मैं लेके आती हूँ रुक जा। तो रूही जो होती है फिर रोड क्रॉस करके अपना सामान लेकर के जी आ ही रही होती है कि अचानक से वहाँ एक तेज़ बाइक वाला जो होता है ना वो रूही को टक्कर मार देता है। टक्कर तो खैर क्या ही, मतलब उसका धक्का जो है वो रूही को लग जाता है और रूही जो है वो ज़मीन पे गिर जाती है ना। तो निधि जो है वो फटाक से गाड़ी से बाहर आती है और रूही को उठाती है, लेकिन रूही के तो हाथों में और पैर में लग जाती है। तो वो कहती है निधि निधि बहुत दर्द हो रहा है यार। तो निधि कहती है पागल मैंने तुझे मना करा था ना, ये कौन बेवकूफ़ था जो इतनी तेज़ गाड़ी चला के लेकर के गया है? तो रूही कहती प्लीज़ प्लीज़ घर चलना यार, अभी घर चल, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो निधि जो होती है फिर रूही को बैठाती है गाड़ी में और फटाक से ना घर ले जाती है। तो जब लोग ये घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि जिया की जो मम्मा है और जो उसकी चाची है वो जी हॉल में होते हैं। तो निधि जो है फिर रूही को ना वहाँ बैठा देती है। तो जिया की मम्मा है वो रूही की साइड देखती है, कहती क्या हुआ रूही, तुम्हें क्या हो गया? तो रूही कहती मम्मा वो थोड़ा सा बस मैं गिर गई ना। तो जिया की जो चाची और मम्मा होते हैं वो जी रूही की तरफ आते हैं और कहते क्या हुआ, कहाँ गिर गई और कैसे गिर गई तुम? तो रूही कहती मम्मा पता नहीं कौन बेवकूफ़ इंसान था, उसने ना मुझे टक्कर मार दी। तो जिया की मम्मा कहती टक्कर मार दी, कहाँ लगी है तुम्हें और तुम यहाँ क्या कर रही हो, जल्दी से हॉस्पिटल चलते हैं ना। तो रूही कहती मम्मा इतनी ज़्यादा भी नहीं लगी ना, बस हाथों में लगी है। तो उसकी मम्मी कहती है कि क्या हाथों में लगी है, तुम्हारा फेस देखो कितना दर्द हो रहा है तुम्हें, हटो मैं डॉक्टर को यहीं बुला रही हूँ ना। तो रूही कहती नहीं मम्मा कोई ज़रूरत नहीं है, बस क्या ना बैंडेज वगैरह लगा लूँगी ना तो ठीक हो जाएगा। तो जिया की जो मम्मा होती है फिर फर्स्ट एड बॉक्स मंगवा लेती है और जी रूही का जो घाव होता है ना उसे साफ़ कर रही होती है। लेकिन इतने में रूही के पास ना जिया का फ़ोन आने लग जाता है। तो रूही जो होती है फिर जिया की मम्मा से कहती है ना मम्मा प्लीज़ आप इसे मत बताना ना, ये काम का परेशान हो जाएगी। तो उसकी मम्मा बोलती है ठीक है। तो रूही जो है फिर जल्दी से फ़ोन उठाती है और कहती है हेलो। तो जिया कहती है कहाँ हो जानू? तो रूही कहती है अब मैं घर हूँ ना, क्या हुआ बताओ? तो जिया कहती है अरे क्या बताओ, सुबह तो इतना रोमांटिक हो रही थी, मुझे जाने नहीं दे रही थी और अब मुझसे कह रही हो बताओ क्या हो गया? तो रूही कहती है कुछ नहीं, सुनो ना मैं कुछ काम कर रही हूँ, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँ? तो जिया कहती है हाँ बाद में कॉल करने की ज़रूरत आ रही है, मैं घर के बाहर ही हूँ, बस आ रही हूँ ना अंदर। तो रूही जो है फिर परेशान हो जाती है कि यार अब इसको पता चल गया ना तो ये कैसा रिएक्ट करेगी, वैसे ही इतना परेशान हो जाती है, मुझे जल्दी सी चोट लगती है तो, और अभी से पता लग इतनी लग गई, पता नहीं क्या होगा इसका। तो जिया की मम्मी बोलती है कि क्या हुआ? तो रूही कहती है कि माँ वो घर के बाहर ही है ना, वो बस आ ही रही है। क्या रूही मैंने तुमसे कहा था ना हम डॉक्टर के पास चलते हैं, अब देखना वो आएगी और उसे पता चलेगा कि हम तुम्हें डॉक्टर के पास नहीं लेके गए, देखना सबकी क्लास लगाने वाली है ना वो। तो रूही कहती मम्मा प्लीज़ आप तो ऐसे मत कहो ना, वैसे मुझे बहुत डर लग रहा है ना उसके गुस्से से, उसे तो पता लग गया ना कि मैं रोड क्रॉस कर रही थी और तब मुझे लग गई, तो देखना कितना ज़ोर से चिल्लाएगी वो। लेकिन इतने में जिया जो है वो घर के अंदर आ जाती है ना, तो देखती है कि सब लोग हॉल में ही है। तो समझ जाती है कि शायद रूही सबके पास होगी ना, इस वजह से उसने बोला कुछ बिज़ी है वो। तो जिया जो है फिर सबके पास जाती है और कहती है हाय क्या कर रहे हो सब लोग? तो निधि कहती है कि यार तू जल्दी आ गई? तो जिया कहती है हाँ तो मेरा काम ख़त्म हो गया था तो मैंने सोचा कि वहाँ बैठ कर के और काम समेटूँ, उससे बेहतर है ना घर आ कर के सबके साथ टाइम स्पेंड कर लूँ, वैसे क्या हो गया? तो जिया की जो मम्मा होती है वो जिया को इशारा करती है ना कि रूही की साइड देख। तो जिया जो है फिर रूही की साइड देखती है तो उसके चेहरे के ऊपर है ना मतलब एक दर्द भरे भाव होते हैं। तो जिया परेशान हो जाती है, वो रूही के पास बैठती है क्या हो गया तुम्हें? तो रूही कहती कुछ नहीं हुआ मुझे,
तो जिया जो होती है फिर उसका ना हाथ पकड़ दी, क्या हुआ? लेकिन हाथ पकड़ने की वजह से रूही जो है वो दर्द के मारे चिल्ला देती है। तो जिया कहती क्या हो गया? और उसके बाद जिया जो है फिर रूही के ना हाथ देखती है, कहती ये चोट कैसे लगी तुम्हें? इतनी ज़्यादा चोट कैसे लग गई तुम्हें? तो रूही कहती अरे कुछ नहीं हुआ, वो बस मैं थोड़ा सा गिर गई थी। तो जिया कहती गिर गई थी? कहाँ गिर गई थी जो इतनी चोट लग गई तुम्हें? ज़रा देखो तुम्हारा पूरा हाथ छिला हुआ है, या यहाँ लगी हुई, रूही कहाँ गिर गई थी तुम? तो रूही कहती वो क्या ना, मैं और निधि मार्केट गए थे तो वहाँ पे गिर गई थी। तो जिया कहती मार्केट गए थे, गिर गई थी, कैसे गिर गई थी? तो रूही कहती वो मैं रोड क्रॉस करी थी, एक पागल गाड़ी वाला ना उसने टक्कर मार दी जिसकी वजह से मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं गिर गई। तो जिया जो है कहती गाड़ी वाला नंबर नोट करे तुमने उसके? दीदी तूने उसके नंबर नोट करे, कौन था वो जिसने रूही को टक्कर मारी? तो निधि कहती है वो मैंने नंबर नोट नहीं करे ना। तो जिया जो है फिर गुस्से से निधि की साइड देखती है ना कि नंबर नोट नहीं होते, तुझसे टक्कर मार के चला गया वो। तो निधि कहती है मैं रूही को संभालती या नंबर नोट करती? तो जिया जो है फिर निधि से नजर हटा करके जी रूही की सैर करती है ना कि कहाँ लगी तुम्हें, और तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम भी डॉक्टर के पास चलेंगे, मैं डॉक्टर को बुला रही हूँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम आराम करोगी ना, और तुमने घर से बाहर कदम रखा ना तो तुम देख लेना, मैं डॉक्टर को बुला रही हूँ ना। तो जिया जो है वो डॉक्टर को कॉल ही कर रही होती है कि इतने में रूही जो है ना उसका फ़ोन ले लेती है कि मत करो ना, इतनी ज़्यादा थोड़ी ना लगी जितना ज़्यादा तुम रिएक्ट कर रही हो, बस थोड़ा सा छिलाई तो है, नॉर्मल भी तो लग जाती है ना। तो जिया कहती खून निकल रहा है तुम्हारे हाथों में से, हाँ खून जम गया है यहाँ पे, इन्फेक्शन हो जाएगा, मूड मत ख़राब करो मेरा, फ़ोन दो मेरा। तो रूही कहती मान जाओ ना यार, दवाई है तो सही, लगा दो उसे। तो जिया जो होती है फिर अपना गुस्सा थोड़ा सा कंट्रोल करती है, ठीक है इधर हाथ दिखाओ तुम्हारे। तो रूही जब उसे हाथ दिखाती है तो जिया जो है वो पहले तो जी उसका हाथ साफ़ करती है कॉटन से, और उसके बाद जी उसके जो घाव होते हैं उन्हें मतलब उसके ऊपर जी क्रीम वगैरह लगा रही होती है, जिसकी वजह से रूही को ना बहुत पेन हो रहा होता है। तो जिया जो है वो रूही की साइड देखती है तो उसको भी महसूस हो रहा होता है ना रूही को कितना पेन हो रहा है, और उसका भी दिल फट सा जाता है, उसको भी बड़ा दर्द हो रहा होता है। तो रूही जब ये देखती है कि अब जिया को तकलीफ़ हो रही है तो कहती है अरे तुम पागल हो क्या यार, देखो मैं तुम्हारे सामने हंस रही हूँ ना यार, और तुम इतना परेशान हो रही हो, देखो अपना चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे मेरे को लाग लगी हो, तुम्हें लगी हो, देखो ना। तो लेकिन जिया जो उसकी बात पे बिल्कुल भी नहीं देखती ना। तो रूही जो है फिर कहती है अरे मम्मा देखो ना, मैं तो हंस रही हूँ और इसको देखो ऐसा लग रहा है जैसे बच्चों की तरह रोने बैठ गई हो, जिया जिया हंसो ना। तो जिया जो है फिर रूही की तरफ देखती है तो उसे लगता है ना कि बस मुझे दिखाने के लिए हंस रही है ये, वरना कितना दर्द हो रहा है उसे। और उसके बाद जिया जो है वो उसके घाव पे मरहम लगाई ही होती है कि अब मैं अभी बताती हूँ तुम्हें, बहुत दिखा रही हूँ ना, बहुत हंस रही हूँ। तो जिया जो है फिर ना उसकी क्रीम को कुछ अजीब तरीके से लगाती है जिसकी वजह से दर्द होता कहती आ। तो भी कहते दर्द क्यों किया? तो जिया कहते तुम्हें तो दर्द हो नहीं रहा था, हंस रही थी ना तुम, अब हंसो, फाड़ो दांत, कितने फाड़ोगे तुम, फाड़ के दिखाओ। तो ये होती है फिर हंसने लग जाती है, और जो निधि होती है वो और जिया की मामा और चाची वो भी ऐसे होते हैं ना। तो जिया कहती है अब सब लोग क्यों हंस रहे हैं? तो रूही कहती है अब तुम बात ही ऐसी करी हो, दांत फाड़ो दांत फाड़ो, अरे इतनी नहीं लगी यार जितना तुम रिएक्ट कर रही हो, छोड़ो ना। तो रूही जो होती है फिर अपना हाथ छुड़वा लेती है क्योंकि उसके हाथों पे ना मतलब दवाई तो लगी जाती है। तो उसके बाद जिया की जो मम्मा है वो जिया से कहती है ना तुम चेंज कर लो ना, अभी तो आई हो तुम। तो जिया कहती है कि मुझे कोई चेंज वेंज नहीं करना ना। तो रूही कहती है कि जाओ ना चेंज कर लो ना। तो जिया कहती है नहीं जा रही, मैं यही बैठूँगी मैं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? हाँ एक्सीडेंट तो करवा लिया ना तुमने। तो रूही कहती मैंने बड़ा जानबूझ के करवाया है, गलती से हो गया ना। तो जिया कहती हाँ तो गलती से हो गया ना, हो कैसे गया तुम? और एक बात बताओ, यहाँ इतनी सारी गाड़ियाँ हैं वो क्या मैंने रखने के लिए रखी हैं, या घर में बस दिखाने के लिए रखी है, शॉप करने के लिए रखी है, लेके नहीं जा सकती थी? तो निधि कहती मैं हमारी वाली से गई थी ना। तो जिया कहते वाह तेरी ड्राइविंग, तू चुप कर, क्या ज़रूरत आ रही इसको लेके जाने की? और मेरे को तो ये समझ नहीं आता क्या ज़रूरत आ रही है तुमको रोड क्रॉस करने की, रोड की दूसरी तरफ गाड़ी नहीं लेके जा सकते हो, तुम्हें जोर आ रहा था क्या वहाँ ले जाने में? तो रूही कहती अरे जोर वाली क्या बात है यार, वो मैंने सोचा कि। तो जिया कहती हाँ तुम सोचती बहुत हो ना, लेकिन गलत सोचती हो ना, बेकार की बातें सोचती हो। और निधि आइंदा बात तू। तो निधि हाँ मैं आइंदा बात अगर रूही को लेके जाऊँगी तो मैं इसका ख्याल रखूँगी, ढंग से ख्याल रखूँगी, प्लीज़ गुस्सा मत कर।
तो जिया जो होती है फिर सोफे पे ना बैठ जाती है कि इतने में उसका फ़ोन बजने लग जाता है। तो वहाँ से साइड में चली जाती है। तो जिया की चाची कहती है तौबा शुक्र है कि बच गए ना, वरना आज तो मुझे लगता है ये क़यामत आने वाली थी। तो जिया की मम्मा कहती है हाँ, जितना उसका गुस्सा है उस हिसाब से तो लग ही रहा था ना कि आज तो सबकी परेड लगेगी। तो रोई जाती है, फिर हंस रही होती है। तो निधि कहती तेरी वजह से हुआ है, तेरे को मैंने बोली थी ना रोड की दूसरी तरफ गाड़ी ले चलते हैं, पर नहीं नहीं तुझे तो माननी ही नहीं है। तो रोई कहती यार तू भी सुना ले, वो कम सुना के गई है। तो निधि कहती है वो हेलो, वो मुझे मतलब सुना के गई है, मेरी तो गलती भी नहीं थी, तो मैं किस पे चिल्लाऊँ, मैं तुझ पे चिल्लाऊँगी ना। तो इतने में जिया वहाँ पे आ जाती है और कहती है क्यों चिल्लाएगी तू उसके ऊपर, हाँ क्या चिल्लाएगी तू उसके ऊपर, और चिल्लाएगी कैसे। तो निधि कहती है मेरी मम्मी का फ़ोन आ रहा है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। सो ऐसा बोल के निधि जो होती है वो वहाँ से चली जाती है, और जिया की मम्मा और उसकी चाची जो होते हैं ना वो भी वहाँ से चल जाते हैं। तो बस अब हॉल में जिया और रूही होते हैं ना। तो रूही जो है वो अपनी नज़रें झुका के बैठी हुई होती है। तो जिया कहती है कि क्या हुआ। तो रूही कहती है सॉरी मैंने तुम्हें परेशान कर दिया ना। तो जिया कहती है यार पता है तुम्हें तुम्हें तकलीफ़ होती है ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है, और तुम ऐसे हो। तो भी कहती है सॉरी। तो कहती कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम अपना ख्याल रखोगी ना। तो भी कहती हाँ पक्का नेक्स्ट टाइम ख्याल रखूँगी ना, लेकिन तुम्हें एक बात बोलो। तो जी कहती क्या। तो कहती तुम जब इतनी केयर करती हो ना तुम्हें बड़ा प्यार आता है। तो जिया कहती है बड़ा आता है तुम्हें मुझ पर प्यार, पता है मुझे कितना आता है। तो रूही कहती है पक्का आता है ना, रात को पता नहीं है क्या। तो जिया जो होती है फिर हंसने लग जाती है। तो रूही कहती है सुन ना तुम ऐसे हंसते रहा करो ना, क्या तड़ू वाला गुस्से वाला मूड बनाती हो, तुम हंसते हुए स्वीट लगती हो। तो जिया कहती है हाँ तो बस तुम अपना ख्याल रखा करो, मैं हंसती हंसती रहूँगी। तो रूही कहती है हाँ मैं मेरा पूरा ख्याल रखूँगी ना, बस तुम हंसते रहा करो। तो ये दोनों जी एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, लेकिन रूही जो है वो अपना दर्द छुपा के बस जिया को खुश रखने के लिए उसके सामने हंस रही होती है, उसके साथ बातें कर रही होती है और उसे ना तंग भी कर रही होती है। तो अभी क्या ना हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएंगे। क्या ना कि ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग हो चुकी है और मैंने ध्यान नहीं दिया था, और अब अपलोड होने में टाइम लगेगी। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।